सम सॉल्व बताने जा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 4, गिवन 15 cot a इक्वल टू 8, फाइंड sin a एंड sec a। तो सॉल्यूशन 15 cot a इक्वल टू 8, तो cot a इक्वल टू 8 अपॉन 15, ये आपका इनटू में है तो अपॉन में हो जाएगा। तो बच्चों कॉट का जो फार्मूला होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर होता है। ये आपका बेस दिया है, आपका 8 है और ये आपका परपेंडिकुलर है 15। हमें बच्चों यहाँ पर फाइंड आउट करना है हाइपोटेनस फाइंड आउट करना है। तो बाय पाइथागोरस थ्योरम AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। AC बच्चों आपका क्या है, हाइपोटेनस है। AB क्या है बच्चों, बेस है, और BC क्या है, परपेंडिकुलर। तो AB हमारा दिया था यहाँ पर 8, तो 8 का स्क्वायर हो गया आपका। BC था 15, 15 का स्क्वायर। बच्चों 8 का स्क्वायर होता है 64 और 15 स्क्वायर होता है 225। दोनों को ऐड कर देंगे बच्चों तो हो जाएगा 289। तो AC इक्वल टू फाइंड आउट करेंगे तो 289 का स्क्वायर रूट कर देंगे, तो इसका स्क्वायर रूट आ जाएगा बच्चों 17। अब हमें साइन ए की वैल्यू फाइंड करनी है, तो साइन ए इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर तो बच्चों था इसमें 15 और हाइपोटेनस फाइंड आउट किया था 17। सेक ए की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो ये होता है आपका हाइपोटेनस अपॉन बेस। बच्चों इसमें हाइपोटेनस आया था 17 और बेस आया था आपका 8। अब बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर 5, गिवन सेक थीटा इक्वल टू 13/12, कैलकुलेट ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। बच्चों यहाँ पर सेक थीटा दिया हुआ है और बाकी जितने बचे हुए हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज वो हमें फाइंड आउट करने हैं। तो बच्चों यहाँ पर सेक थीटा इक्वल टू 13/12, तो ये आपका हाइपोटेनस दिया हुआ है आपका 13 ये, और बेस है आपका 12। बच्चों हमें यहाँ पे फाइंड आउट करना है परपेंडिकुलर। तो बाय पाइथागोरस थ्योरम BC स्क्वायर इक्वल टू AC स्क्वायर माइनस AB स्क्वायर। तो AC बच्चों यहाँ पे 13 है, AB है आपका 12 है, तो 13 स्क्वायर बच्चों होता है 169 और 12 का स्क्वायर होता है 144। फिर बच्चों माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 25। तो BC का स्क्वायर रूट करेंगे बच्चों, BC फाइंड आउट करेंगे तो हो जाएगा आपका 25 का स्क्वायर रूट बच्चों हो जाएगा 5। अब बच्चों आगे चलते हैं, यहाँ पर साइन थीटा में फाइंड आउट करना है। तो साइन थीटा का फार्मूला होता है P/S, मतलब परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनस। तो इसकी वैल्यू थी बच्चों 5, परपेंडिकुलर वैल्यू 5 थी और हाइपोटेनस की थी 13। अब बच्चों कॉस थीटा पता करना है, तो ये होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस। बेस था बच्चों 12 और ये हाइपोटेनस हमारा 13। टेन थीटा इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर बच्चों इसमें था 5 और बेस हमारा 12। कॉट थीटा की वैल्यू बच्चों हो गई बेस अपॉन परपेंडिकुलर, तो बेस है 12 और परपेंडिकुलर हो गया 5। कॉस थीटा की वैल्यू बच्चों H/P, हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर। तो हाइपोटेनस था हमारा 13 और परपेंडिकुलर था 5। अब बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6, इफ़ एंगल A एंड एंगल B आर एक्यूट एंगल्स सच दैट cos A इक्वल टू cos B, देन शो दैट एंगल A इक्वल टू एंगल B। बच्चों ये हमारा ट्रायंगल है, राइट ट्रायंगल ACB। तो बच्चों इसमें दिया हुआ है cos A इक्वल टू cos B। तो cos का बच्चों फार्मूला होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस, cos B बच्चों होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस इसका ये। तो यहाँ पे देखेंगे बच्चों जो एंगल A लेंगे तो बच्चों इसमें बेस आपका हो जाएगा CA और परपेंडिकुलर हो जाएगा आपका BC और हाइपोटेनस आप तो वही रहेगा AB ही। तो बेस बच्चों इसमें हम लोग क्या लिया AC एंगल A के लिए, तो AC आपका हो गया आपका बेस और हाइपोटेनस हमारा AB है। ऐसे बच्चों जब एंगल B लेंगे, ये एंगल B लेंगे तो बेस हमारा हो जाएगा ये BC और AC हो जाएगा परपेंडिकुलर। तो जब एंगल B ले रहे हैं cos B के लिए तो बेस हमारा हो जाएगा BC बच्चों, ये BC आपका बेस हो जाएगा आपका ये, और हाइपोटेनस हमारा AB ही था। अब बच्चों इसको क्या करते हैं, इसमें AB आपका इक्वल है, तो दोनों साइड को कंपेयर करते हैं तो देखते हैं AB समझ लिए कैंसिल हो जाएगा, AC इक्वल टू BC। अब देखते हैं ट्रायंगल ABC में, ABC ट्रायंगल है उसमें AC इक्वल टू BC है। देखो AC इक्वल टू BC बच्चों जब साइड किसी भी ट्रायंगल में साइड इक्वल होता है तो उसके जो साइड
एंगल होते हैं वो भी इक्वल होते हैं, अगल बगल के जो एंगल होते हैं वो भी इक्वल होते हैं। तो बच्चों यहाँ पे ए सी और बी सी इक्वल है, तो आपका एंगल ए और बी भी इक्वल होगा। तो वही लिखा है मैंने बच्चों, सिंस बी सी इक्वल टू ए सी देयरफॉर एंगल ए इक्वल टू एंगल बी। बच्चों वीडियो कैसा लगा लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, अगर चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा।